हेलो दोस्तों आज हमारा 12वां दिन है और हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस देख चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो पीछे जाके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को बनाने से पहले उसका पहचान हमको आना चाहिए, उसके बाद से रूल थोड़ा सा आना चाहिए, उसके बाद हम टेंस बनाए। तो इसका पहचान क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें दो बातें होती है। पहचान देखिए, सबसे पहले वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या इस तरह से भी कभी कभी आता है चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी। ऐसे शब्द भी आते हैं। तो इस तरह से भी शब्द भी आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात हो रहा है वाक्य में। तो ये हमारा पहचान हो गया। अब इसका हम बेसिक रूल देखेंगे। रूल क्या है हमारा? रूल सिंपल सा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से विल या हैव, एसएल, विल या सेल, एक वचन के साथ विल लगाएंगे, बहुवचन के साथ सेल का प्रयोग। विल या सेल के बाद हम हैव लगा देंगे। उसके बाद से देखिए, परफेक्ट टेंस का कभी भी बात आता है ना, तो उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट देगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म हम पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाता है, सेकेंड फॉर्म जैसे गो का हमारा क्या होता है? गो का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, सेकेंड आएगा वेंट हो जाएगा, इसी का थर्ड फॉर्म गोन होता है। तो ये थर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें हमको जो भी क्रिया आएगा ना, उसका थर्ड फॉर्म यूज करना है। थर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल हमारा, इधर आप रूल रेगुलेशन समझ चुके होंगे। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम अपना पाठ याद कर चुके होगे। तो वाक्य के अंत में क्या है? चुकेगा, चुकेगा, होगा, ये सब आ रहा है ना। तो इससे तो हमको पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट का बात हो रहा है। तो ऐसे आप वाक्य के अंत से टेंस को पहचान सकते हैं। तो क्या है? तुम अपना पाठ याद कर चुके होगे। तो तुम का सबसे पहले हम यू लिखेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ कि यू के साथ हमेशा हम सेल का प्रयोग करते हैं। नहीं, तुम अपना पाठ, यहाँ पे तुम मतलब एक इंसान की बात दिखा रहा है। कभी कभी तुम के साथ विल भी लग जाता है, ज़्यादातर में हैव लगता है। तो यहाँ पे तुम अपना पाठ यानी अकेले दिखा रहा है, तो यहाँ पे विल का हम उपयोग। तो यू विल। अब देखिए, विल या सेल के बाद हम क्या हैव लगा देंगे। तो यू विल हैव। अब याद करना हमारा क्रिया है, यू हमारा सब्जेक्ट है, अपना पाठ क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। पाठ मतलब कोई वस्तु है। तो यू विल हैव लर्न, LEAR। लर्न होता है फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म लर्नेट हो जाता है, LERNT। ये लर्नेट हमारा क्रिया का थर्ड फॉर्म है। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नेट होता है। योर माने अपना हो जाएगा, अपना, योर लेसन, LESSON। इस तरह से बनेगा दोस्तों ये। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, कभी कभी यू में जब अपना पाठ, अपना काम इस तरह से आएगा ना, तो वहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक और है, सीता गाना गा चुकी होगी। सीता गाना गा चुकी होगी, यहाँ पे सीता है, एक वचन है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और गाना हमारे क्या है? क्रिया है। और ये गा चुकी होगी कोई वस्तु है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा सीता हो जाएगी, सीता। अब सीता एक वचन है, तो एक वचन के साथ विल, विल के बाद हैव, सीता विल हैव। गा चुकी होगी, तो देखिए क्रिया हमारा ये विल हैव के बाद हम क्रिया लगाएं, तो क्रिया सॉन्ग होता है। सॉन्ग का थर्ड फॉर्म संग हो जाता है, SUNG। ये क्रिया का थर्ड फॉर्म, सॉन्ग का थर्ड फॉर्म संग होता है। ए सॉन्ग, क्या गा चुके हैं? गाना। तो ए सॉन्ग इस तरह से बनता है दोस्तों, इजीली बन जाएगा। एक और देखते हैं, मेरे आने के पहले वो सो चुका होगा। मेरे आने के पहले वो सो चुका था। तो मेरे यानी यहाँ पे आई, मेरे बात हो रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सोना हमारा क्रिया हो गया। क्रिया कैसे पहचानेंगे? कोई काम होता है ना, सोना भी काम है, तो भी वही हमारा क्रिया हो जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे मेरा यानी आई हो जाएगा।
आई के साथ सॉरी ही माने वह, मेरे आने के पहले वह सो चुका होगा। ये इसमें दो टेंस है, तो जब परफेक्ट में ना जो वो चीज़ लिखते हैं जो पहले हो चुका होगा, तो देखिए वह सो चुका होगा, पहले ये काम हो रहा है। अब मेरे आने के पहले मैं आ रहा हूँ बाद में, वो सो चुका है पहले। परफेक्ट में यही चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम ये टेंस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो वह सो चुका होगा। तो ही विल के बाद हैव, ही विल हैव। सोना का क्या होता है? स्लीप होता है, और उसका थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा। स्लीप का थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट होता है। तो ही विल हैव स्लेप्ट मेरे आने के पहले। तो पहले का क्या होता है? पहले इसमें उस स्लेप्ट के बाद बिफोर माता होता है पहले, बिफोर। अब मेरे आने के पहले, तो आई माने मैं और कम माने आना। तो देखिए ही विल हैव यानी वो सो चुका होगा, बिफोर माने पहले, आई माने मेरे आने के पहले। इस तरह से बन जाएगा। एक और, हम लोग जा चुके होंगे। कभी कभी बड़ा टेंस आएगा ना, तो जब इस तरह से परफेक्ट में आता है ना, तो उसमें जो काम पहले हो चुका है उसका टेंस हम पहले बनाएंगे। उसके बाद से इधर से हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। हम लोग जा चुके होंगे, हम लोग। तो सबसे पहले हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और जाना हमारा क्रिया हो गया। तो वी के साथ हमेशा हैव लगता है, सॉरी सेल लगता है। वी सेल हैव। और जाना का गो होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म गोन हो जाता है, गोन। ऐसे एक और देखिए, वे लोग खेल चुके होंगे, वे लोग। तो दे हो जाएगा, दे मतलब वे लोग, वे लोग है तो क्या होगा? सेल हो जाएगा। सेल के बाद हम हैव लगा देंगे, क्योंकि हमारा रूल है। दे सेल हैव। खेल चुके होंगे, तो खेलना का क्या हो? प्ले, PLAY। इसका थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। तो इस तरह से अब बना सकेंगे। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। यह अफर्मेटिव था, एक तरह से पॉजिटिव टेंस भी कहते हैं। इसमें कहीं नहीं का बात है। अब वो टेंस देखेंगे जिसमें नहीं का बात आता है, जैसे मैं नहीं जा चुका रहूँगा, मैं नहीं पढ़ चुका रहूँगा, इस तरह से आएगा। तो उसको देखते हैं। अब इसका निगेटिव सेंटेंस देखिए। निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य आएगा। तो उसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से विल या सेल, यानी एक वचन के साथ विल, बहुवचन के साथ सेल। और उसके बाद से विल सेल के बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद से हैव रहेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देख लीजिए रूल आप, सिंपल सा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं नहीं जा चुका रहूँगा। इसको हम इससे कैसे कनेक्ट करके बनाते हैं? देखिए सबसे पहले हम पहचानते हैं मैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और जाना जैसे चलते हैं तो काम होता है ना, तो उसी को क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा क्रिया हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया। यदि लिखा था मैं नहीं जा चुका रहूँगा, यानी मैं नहीं स्कूल जा चुका रहूँगा, तो स्कूल दे देता तो वो स्कूल हमारा वस्तु हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट हो जाता। तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। मैं नहीं, तो यहाँ पे हम आई के साथ सेल लगाएंगे, आई सेल। अब देखिए रूल में दे रहा है विल या सेल के बाद आपको नॉट लगा। तो आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से सेल हो गया, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट लगा गया। और उसके बाद से नॉट के बाद क्या है? स्ट्रक्चर में हैव है, हैव लगाएंगे, हैव। और उसके बाद से क्या है? हमारा क्रिया है, क्रिया जाना तो गोन हो जाएगा। इस तरह से कनेक्ट करके बनता है दोस्तों। ये रूल बेहतरीन तरीके से आपको याद रहेगा तो खटखट बन जाएगा कोई भी टेंस। अब दूसरा देखो, वह नहीं खा चुकेगा, वह नहीं खा चुकेगा। तो ही माने वह, ही के साथ हमेशा विल लगता है क्योंकि एक वचन है। तो ही विल नॉट, विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट। उसके बाद से हैव, क्योंकि स्ट्रक्चर में देखिए नॉट के बाद हैव। उसके बाद से हम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्रिया हो गया। तो खाना का क्या होता है? खाना का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाता है, ईटेन, ये थर्ड फॉर्म है।
एक और देखिए, सीता गाना नहीं गा चुकी होगी। सीता, तो सीता एक वचन है, तो विल सीता विल नॉट हैव सीता विल नॉट हैव सॉन्ग। सॉन्ग होगा थर्ड फॉर्म। ये गाना हमारा सब्जेक्ट है, सीता सॉरी क्रिया है, ये सब्जेक्ट है। सीता विल नॉट हैव सॉन्ग ए सॉन्ग। इस तरह समझिए। एक और देख खाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे एक और है, तुम्हारे आने के पहले वह नहीं जा चुकेगी, वह नहीं जा चुकी। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ से बात हो रहा है, वह नहीं जा चुकेगी, वह नहीं जा ये काम पहले, तो इसकी मीनिंग, इसका टेंस हम सबसे पहले बनाएंगे। तो उस नहीं जा चुकी होगी, यानी लड़की का बात हो रहा है, तो लड़की के साथ हम सी का प्रयोग करते हैं। तो सी विल नॉट, सी एक वचन है, तो एक वचन के साथ विल और नॉट। सी विल नॉट हैव, नॉट के बाद हम हैव लगा देंगे। हैव गॉन, गॉन माने जाना। ये तो हमारे इतना हो गया। अब तुम्हारे आने के पहले, यानी बिफोर माने पहले होता है, तो बिफोर हम लगा देंगे। बिफोर, तुम्हारे आने के पहले, तो बिफोर यू माने तुम या तुम्हारे, यू कम। इस तरह से आप बना सकते हैं बड़ा बड़ा टेंस में। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक। आपको दो चीज़ें बना, एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वाला, एक निगेटिव। अब हम पढ़ेंगे, अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, जिसमें क्या से स्टार्ट होता है वाक्य, क्या राम जा चुका होगा, तो क्या ये चीज़ें प्रश्न से रिलेटेड है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उसका रूल देख लीजिए। सबसे पहले हम विल या शैल को आगे रखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद से हैव रहेगा, उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से प्रश्नवाचक चीज। यदि वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी वही चीज़ें रहेगा। देखिए, जब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चीज़ आते हैं ना, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, और नॉट नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हैव, क्रिया का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख देंगे। जैसे, क्या राम जा चुका होगा, क्या राम, तो राम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, जाना हमारा क्रिया हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम देखें, सब्जेक्ट राम है, तो नाम के हिसाब से एक वचन का बात हो रहा है, तो एक वचन के साथ हम विल लगाते हैं, तो विल। अब विल या हैव के बाद हम शैल के बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यानी विल राम। विल के बाद हमारा राम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से नई शब्द नहीं है तो छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हैव लगाएंगे। विल राम हैव, उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी ये क्रिया, तो जाना का गौन हो जाता है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो गया आपका इजीली। एक और देखिए, क्या मैं नहीं खा चुका रहूँगा। अब यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, तो क्या मैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक आदमी की बात हो रहा है। कभी कि मैं जब ऐसे आए ना, मैं खा चुका रहूँगा, मैं पढ़ चुका रहूँगा, तो यहाँ पे मैं यानी एक आदमी का बात हो रहा है। तो इस तरह से आप विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल या शैल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम विल का या शैल का लगाते हैं, आई के साथ शैली, शैल। अब देखिए शैल हो गया, अब सब्जेक्ट हमारा ये है और खाना हमारा क्रिया है, तो शैल आई हो गया हमारा। अब उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद हम क्या रहेगा रूल में, देखिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से नॉट लगा देंगे, तो शैल आई नॉट, सब्जेक्ट नॉट के बाद हमारा हैव, उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी ईटेन, ईटेन माने खाना, ईटेन हो गया आपका, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। एक और देखिए, क्या तुम जा चुके रहोगे, क्या तुम जा चुके रहोगे, तो तुम यहाँ से यू, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, जाना क्रिया हो गया, तो तुम के साथ यू के साथ हमेशा हम शैल लगाते हैं, तो शैल यू, उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है तो हैव लगा देंगे, शैल यू हैव, और उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी जाना का गॉन। अब देखिए, एक और देख ली, क्या मैं नहीं पढ़ चुका रहूँगा,
क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, यहाँ से मैं, तो मैं के साथ सेल लगाएंगे, सेल, सेल के बाद सब्जेक्ट ये हमारा पढ़ना हमारा क्रिया हो गया। तो सेल आई, नॉट है ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद से हैव, उसके बाद से हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी पढ़ना का, रीड होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रीडे होता है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब रीडे होता है। तो सेल आई नॉट हैव रीड, ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। अब एक और इंट्रोगेटिव में देखते हैं जिसमें कब क्यों कैसे आता है, उसको देख लेते हैं। जैसे एक और इंट्रोगेटिव होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे इसमें क्या होता है, जब वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे कहाँ ये शब्द आते हैं तो सबसे पहले हम इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी स्पेलिंग यानी इसकी मीनिंग सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद से बाकी चीज़ें लिखते हैं। जैसे कब का वेन हो जाएगा, वाई का वेयर वाई हो जाएगा, क्यों का वाई हो जाएगा, कैसे का हाउ हो जाएगा, कहाँ का वेयर हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी स्पेलिंग या मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। जैसे में रूल देखिए, आप इसका रूल देखिए, सबसे पहले क्या वाट हाउ वाई वेयर इन सब की मीनिंग आगे लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल या विल लिखेंगे। एक वचन रहे तो विल, बहुवचन हो तो सेल, उसके बाद से सब्जेक्ट रहेगा हमारा, उसके बाद से हैव रहेगा, उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म, उस ऑब्जेक्ट। यदि नहीं शब्द आएगा, यहाँ पे मैं गलत लिख दिया था दोस्तों, यदि नहीं शब्द आएगा तो क्या करेंगे, विल या सेल, उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट रहता है, उसके बाद से है, उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्या कर चुका होगा, वह क्या कर चुका होगा, तो क्या शब्द आ रहा है ना वाक्य के बीच में, तो इसकी मैंने स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्या 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 होता है, वाट, वाट हो गया हमारा। उसके बाद से एक वचन है ही माने वह, यहाँ से एक आदमी का बात हो रहा है तो वहाँ पे विल हम लगा देंगे, तो वाट विल। अब उसके बाद हम सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया, करना हमारा क्रिया हो गया, ये तो हमारा रूल है। वाट विल, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे यानी राम, सॉरी ही माने वह, वाट विल ही, उसके बाद सब देखिए सब्जेक्ट के बाद हैव, उसके बाद से क्रिया का, हैव के बाद क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो मतलब करना का क्या होता है, डन हो जाएगा। डन माना ये थर्ड फॉर्म है, करना का डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डन थर्ड फॉर्म होता है, तो डन हो जाएगा। एक और देखिए, वह क्या नहीं कर चुकी रहेगी। अब यहाँ पे नहीं शब्द आ गया तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, तो सबसे पहले हम क्या की मीनिंग लिखेंगे, यानी वाट, वाट, एक वह मानी एक इंसान का बात हो रहा है तो विल, वाट विल, महिला का बात हो रहा है तो सी लगा देंगे, महिला के लिए हम सी का यूज करते हैं, तो वाट विल सी। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद से हम हैव, उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी करना का डन हो जाएगा। बस ये ऐसे बनता है दोस्त। एक और, तुम कहाँ जा चुके रहोगे, तुम कहाँ, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, अब क्रिया का, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर। अब तुम के साथ हम सेल का यूज करते हैं, यू के साथ सेल लगता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद से हैव, इसमें नहीं शब्द रहता तो यू है, और जाना का गोन हो जाएगा। एक और देखिए, राम क्यों नहीं पढ़ चुका होगा, राम, तो सबसे पहले राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना हमारा क्रिया हो गया। अब सब वाई सबसे पहले लिखेंगे, एक वचन है तो विल लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यानी सब्जेक्ट में राम हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट में राम हो गया। उसके बाद से नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट लगाएंगे, उसके बाद से स्ट्रक्चर के हिसाब से हैव लगाएंगे, उसके बाद से क्रिया यानी पढ़ना का रीडे होता है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको बेहतरीन तरीके से मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ख़त्म कर दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात करें। वो टेंस थोड़ा सा टफ होता है लेकिन हम आपको ईजी तरीके से बताएंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। और आज के लिए वीडियो देखने के थैंक्स।